एक सुंदर गांव था जिसका नाम सपनों का गांव था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन उनमें से एक रामू हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रामू चाहता था कि उसका गांव भी समृद्ध हो और लोग खुशहाल जीवन जी सकें। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज सुनहरे रंग का था और उसमें एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। रामू ने सोचा, अगर मैं इस बीज को बो दूं, तो यह मुझे अमीर बना सकता है। उसने बीज को अपने खेत में बो दिया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि बीज से एक अद्भुत पौधा उग आया है। वह तेजी से बड़ा हो रहा था और उसमें सुनहरी फलियां लगने लगी थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। सभी ने रामू की मेहनत की तारीफ की और उसे सपनों का किसान का नाम दिया। लेकिन एक रात एक बवंडर आया और रामू के खेत को बर्बाद कर दिया। रामू का सपना चूर चूर हो गया। रामू बहुत दुखी था। उसने सोचा, मैंने मेहनत की, मैंने सपने देखे, लेकिन सब कुछ खो गया। क्या यह मेरा भाग्य है? उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल उठाए। लेकिन तभी गांव में एक बूढ़ा संत आया। संत ने रामू को कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली परीक्षा तुम्हारी सोच और तुम्हारे हृदय की है। ये बीज तुम्हें यह सिखाने आया था कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि सेवा और साझा करने में है। रामू ने संत की बात को समझा। उसने तय किया कि वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए भी काम करेगा। उसने अपने खाली खेत में सब्जियां उगाने का निर्णय लिया। वह गांव के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने भी रामू की तरह अपनी ज़मीनों पर फसलें उगाना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई। अब गांव में सब्जियां भरपूर थीं और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। रामू ने वहां अपनी सब्जियों का स्टॉल लगाया। उसने अपने गांव की कहानी सुनाई और सबको प्रेरित किया कि कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और आपसी सहयोग से समृद्धि पाई। मेले के दौरान रामू ने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करने और सेवा करने में है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो और आप और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपकी सपोर्ट से हम और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।